अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मेट्स प्रिंसिपल या फर्मेट्स लॉ या फर्मेट्स रूल। इस पर आज हम इंशाल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है ऑप्टिक्स की। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स पर बात कर ली थी। सेकंड लेक्चर में हमने हाइगन प्रिंसिपल पर बात कर ली थी ब्रीफली तौर पर। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 है फर्मेट्स प्रिंसिपल। ओके, इसमें हम सिर्फ इसकी एग्जांपल डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो लेक्चर नंबर 4 होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्मेट्स प्रिंसिपल। ओके, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल, या इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ओके, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं आई इज इक्वल टू आर। ये भी हमारे पास हेडिंग के तौर पर कभी कभी यूज होता है। तो आज हमारा टॉपिक नंबर 3 है फर्मेट्स प्रिंसिपल या फर्मेट्स लॉ। तो आज स्टार्ट करते हुए टॉपिक को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखें फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। फर्मेट्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पाथ टेकन बाय अ रे between two given points is the path that can be traversed in the least time। यानी कि जो मेरे पास फर्मेट्स प्रिंसिपल है ये कहता है कि जब रे ऑफ लाइट एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट में जाती है, जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है तो वो पाथ चूज करती है जिसमें टाइम कम से कम लग सके, ये इसने दिया था 1658 में, यानी कि 1658 में इसने ये अपना प्रिंसिपल दिया था। इसका जो कंप्लीट नाम था ये था डी फर्मेट, और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था। ओके, फ्रेंच मैथमेटिशियन था डी फर्मेट। इसका जो यानी कि इसका नाम था वो था डी फॉर्मेट या फॉर्मेट इसका नाम था, और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था। और 1658 में यानी 1658 में इसने ये लॉ पेश किया था। अब इससे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। अच्छा, पहले इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने हैं। ये देखें, इसने ये कहा था कि सपोज करें ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता हो सकता है, एक ये रास्ता हो सकता है, और यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जो फर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी में जब जाएगी तो वो उस रास्ते को चूज करेगी जहां इसका टाइम कम से कम लगेगा। अगर इससे यहाँ इस रास्ते से इसका टाइम कम लग रहा है तो ये इस लाइट जो इस रास्ते से जाएगी। अगर इस रास्ते से इसका यानी कि ए है, ए बी सी, या पाथ बी से इसका टाइम कम लग रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, तो इसको चूज करेगी लाइट, या फिर इसको चूज करेगी अगर इसका टाइम यहाँ कम लग रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। अब हम इसे थोड़ा सा जो इसका बैकग्राउंड है, जिसको हम सेकुसबा कहते हैं, उस पर नजर डालने की कोशिश करते हैं कि ये इससे पहले जो हमारे पास था हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, यानी कि हीरो के नाम से एक हम प्रिंसिपल को जानते हैं, हीरोज लॉ, या इसको हीरोज प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, ये इसको हम हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं। ओके, अलेक्जेंड्रिया। तो इसने ये कहा था कि जब एक लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना चाहती है तो उस पाथ को चूज करेगी लाइट जिसका जो पाथ होगा वो मिनिमम होगा, जिसका पाथ मिनिमम। यहाँ गौर जो बात वो ये है कि जो हीरो था वो ये कहता था कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो लाइट ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है, तो ये रास्ता हो सकता है। तो हीरो ये कहता था, यानी कि इस फर्मेट प्रिंसिपल से पहले वो ये कहता था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लाइट उस रास्ते को चूज करेगी जिसका डिस्टेंस कम से कम होगा। अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास ये है, इसका डिस्टेंस इसकी निस्बत और इसकी निस्बत कम है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान। तो जो लाइट होगी अकॉर्डिंग टू हीरोज लॉ, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इस रास्ते को चूज करेगी, जो कि शॉर्टेस्ट, जो मेरे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। जबकि इसके बाद जो मेरे पास फर्मेट प्रिंसिपल है वो ये कहता है
कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लाइट उस रास्ते को चूज करेगी जिसमें शॉर्टेस्ट टाइम होगा। ये डिफरेंस देख लीजिएगा। हीरो कहता था शॉर्टेस्ट पाथ यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जबकि जो हमारे पास फर्मेट प्रिंसिपल है वो ये कहता था कि शॉर्टेस्ट टाइम लगे जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए रे ऑफ लाइट को। तो ये डिफरेंस है। ओके, अब हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाई हुई है, इसको हम बाद में समझते हैं। पहले हम एक और छोटी सी डायग्राम समझते हैं। ये इसके पीछे लिख लेते हैं। ये देखें कि सपोज करें हमारे पास एक ये क्या है, एक नहर है, दरिया समझ जो मर्जी समझ लें, यानी कि ये गहराई काफी ज्यादा है। इसमें जो एक शख्स है ना वो डूब रहा है। क्या है? एक शख्स जो मेरे पास है वो डूब रहा है। ये डायग्राम मुझसे बनी नहीं है। चलिए अब यहाँ के मतलब है एक जो आदमी है वो इस पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है, जबकि जो पॉइंट बी पर ये आदमी है जो कि डूब रहा है और कह रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूँ। तो जो ये शख्स होगा तो इसके पास मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। एक तो रास्ता हो सकता है कि वो डायरेक्टली यहां से यहां आए। ओके, इसको बचाने के लिए डन हो गया। तो एक रास्ता ये हो सकता है कि यहां आए। ओके, तो एक रास्ता ये हो सकता है कि वो यहां आए फिर यहां आए। अब 3 पाथ हो चुके हैं। ओके, इसको हम पी पाथ कह देते हैं, इसको क्यू पाथ कह देते हैं, इसको एल पाथ कह देते हैं। अब जो ये आदमी होगा अक्लमंद है तो ये जो पाथ क्यू होगा इसको यानी कि चूज करेगा। क्यों? क्योंकि पाथ क्यू में जो मेरे पास अगर आदमी इस रास्ते से ऐसे जा रहा है तो ये शॉर्टेस्ट जो होगा इसमें टाइम लगेगा। अगर इस रास्ते से इधर जा रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। सपोज करते हैं अगर पाथ के लिए टाइम लग रहा है इसके पास 2 मिनट, मैं सपोज कर रहे हैं, तो पाथ पी के ये पाथ क्यू के लिए है जो कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। अगर वो तो पाथ जो पी होगा उसके लिए लग रहे होंगे 3 मिनट, और जो पाथ एल होगा उसके लिए टाइम लग रहा होगा 4 मिनट। ओके, अब ये डिफरेंस देखिए। अगर पी की रास्ते से जाता है तो ये फासला तो इतना है। अब यहां से जो हमारे पास ये वाटर है ना, तो यहां से यहां तक जो वाटर है जो तो चूंकि हम जानते हैं अगर वाटर में हम तैरते हैं तो हमें टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, क्योंकि जो मेरे पास जो वाटर होता है हमारे एज अ रेजिस्टेंस क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है वाटर, तो हमें यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, जबकि अगर हम क्यू की बात करें, क्यू का जो डिस्टेंस है, क्यू पाथ का जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान, वो इस पॉइंट पी इस पाथ पी से ज्यादा है अगर गौर से देखा जाए। ओके, पाथ पी से क्यू से ज्यादा है, सॉरी पाथ पी का डिस्टेंस कम है, पाथ क्यू का डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, यही फर्मेट प्रिंसिपल कहता है। जबकि हीरो क्या कहता था, हीरो ये कहता था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको लाइट उस रास्ते को यानी कि इख्तियार करती है। जबकि जो फॉर्मेट प्रिंसिपल है वो ये कहता था कि अगरचे जो डिस्टेंस है पाथ है वो ज्यादा हो जाए लेकिन टाइम उसमें अगर कम लग रहा है तो लाइट उसको फॉलो करेगी। यानी कि अगर इसको हम मजीद मॉडिफाई कर डायग्राम बनाना चाहें इस तरह लिख सकते हैं, बताते हैं। ये हमारे पास वाटर है यानी कि गहरा समुद्र है, जो भी है नहर है, तो यहाँ एक आदमी है वो डूब रहा है एक पॉइंट ए पॉइंट बी है, और एक ये आदमी है। ओके, तो ये पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है, तो एक ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जबकि जो डिस्टेंस लार्ज है यानी कि होगा वो ये होगा, ये जो पाथ पी है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये पाथ यह ग्रेटर है। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल जो बंदा होगा वो इस रास्ते से जाएगा, क्योंकि इस रास्ते से जो होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा इस बचाने के लिए। जब अगर इस रास्ते से आ रहा है, अगरचे ये डिस्टेंस कम है लेकिन इसको पानी की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। जबकि यहाँ से भी यहाँ के पानी की मुज़ाहमत का सामना करना तो पड़ेगा लेकिन कम करना पड़ेगा।
तो यही हीरो और फॉर्मल प्रिंसिपल के दरमियान फ़र्क है कि हीरो कहता था कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस को लाइट फॉलो करती है, जबकि फॉर्मल प्रिंसिपल कहता है कि अगरचे जो हमारे पास पाथ है या डिस्टेंस है वो कम हो या ज़्यादा, उस पर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर टाइम कम लग रहा है, अगरचे वो रास्ता ज़्यादा हो, तो लाइट उसको फॉलो करेगी। ओके हो गया। अब ये देखें, जो हमने अभी पीछे बनाई हुई है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो लाइट इस सर्फस पर पड़ती है, ये हमने एक सर्फस ली हुई है। तो लाइट के पास तीन रास्ते हैं, या तो वो ये ए से डी, डी से बी की तरफ जाए, या वो ए से सी, फिर सी से बी की तरफ जाए, या ए से ई, फिर ई से बी की तरफ जाए। अब इस लाइट के पास तीन रास्ते हैं। अब लाइट को किस रास्ते को इख्तियार करेगी, जिसमें शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, ओके। तो शॉर्टेस्ट टाइम इस ए, डी और बी के दरमियान लगेगा, ए, डी और बी के दरमियान लगेगा। वो कैसे, कि अगर देखें, अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आता है, इस तरह आता है। तो इसको हम इससे मिलाएं, इसको हम इससे मिलाएं, तो इसको हम इससे मिलाएं अगर, तो देखें, अगर हमारे पास ए सी, यानी कि अगर इसको हम पी का नाम दे देते हैं, अगर हमने, यानी कि इसका उल्टा है, इसको ए डैश कह रहे हैं, तो यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है। स्मॉल होने के अलावा दूसरी बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचना होगा वो आसान होगा। अगर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ देखें क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, जो इतना है, ओके। तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ए सी बी की सूरत में भी और ए ई बी की सूरत में भी डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा होने के साथ साथ टाइम ज़्यादा लगेगा, ओके। जबकि ए डी बी की फॉर्म में, ये देखिए, पहली बात है जो रास्ता है वो शॉर्ट है, दूसरी बात है कि टाइम कम लगेगा। फर्मट प्रिंसिपल यही कहता है कि रास्ता कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लाइट उस वे को इख्तियार करेगी जहाँ लाइट जो टाइम है वो कम लगेगा। तो देखिए, टाइम यहाँ से यहाँ ही कम लगेगा, ये देखें, ओके। डायरेक्ट जाना पड़ेगा इसको, डन हो गया। अगर या ए सी बी की बात करें, तो लाइट पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, यानी अगर इसको हम एक दूसरी फॉर्म में, यानी कि दूसरे रूप से अगर इसको हम देख रहे हैं, तो ए ई बी की सूरत में भी टाइम ज़्यादा लगेगा और फासला भी ज़्यादा है। वो कैसे, कि पहले यहाँ जाना पड़ेगा फिर ऐसे जाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ भी फासला ज़्यादा हो गया। तो फार्मर प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि फासला कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लाइट उस रास्ते को फॉलो करेगी जहाँ टाइम कम लगे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए लाइट को, ओके। तो ये आज हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।